नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक एस्ट्रोनॉट जो क्वारंटीन में है, पूरी दुनिया की आबादी और एक ग्लू की बॉटल, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? आज हम कुछ ऐसे ही बिल्कुल अलग-अलग लगने वाले फैक्ट्स को जोड़ेंगे और देखेंगे कि इनसे हमारे यूनिवर्स और हमारी जिंदगी के बारे में क्या कमाल की बातें पता चलती हैं। तो सवाल यही है, एक एस्ट्रोनॉट, पूरी आबादी और ग्लू, ये आपस में जुड़े कैसे हैं? चलिए अगले कुछ मिनटों में इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इनसे क्या हैरान कर देने वाली तस्वीर बनती है। तो ठीक है, अपनी जर्नी शुरू करते हैं सबसे बड़े स्केल से, यानी आउटर स्पेस से। देखते हैं कि ब्रह्मांड के वो कौन से अजीब नियम हैं जो हमारी दुनिया को शेप करते हैं। अब ये सवाल तो बनता है ना? मतलब अगर स्पेस में कोई लाइफ है ही नहीं, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया नहीं, तो फिर वहां से लौटने वाले एस्ट्रोनॉट्स को आइसोलेट क्यों किया जाता है? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। खतरा उन वायरस से नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि खतरा उस अनजाने दुश्मन से है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। मतलब एक थ्योरी है कि क्या हो अगर कोई अनजान माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एस्ट्रॉइड के जरिए यहां आ जाए। और बस इसीलिए कम से कम 21 दिनों का क्वारंटीन, ये एक रूल है। ये एक ऐसे खतरे के खिलाफ प्रिकॉशन है जिसकी बायोलॉजी हमारी समझ से बिल्कुल परे हो सकती है। और सोचिए, अगर ऐसा कोई वायरस धरती पर आ गया तो उसका इलाज ढूंढना कितना मुश्किल होगा। अच्छा, तो रिस्क की बात हो गई, अब एक असलियत की बात करते हैं। पता है, स्पेस से तारे वैसे बिल्कुल नहीं दिखते जैसे हमें धरती से दिखते हैं। यहाँ पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर की वजह से लाइट डिस्टॉर्ट होती है और हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। लेकिन स्पेस में वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ सितारे एकदम स्थिर और साफ दिखाई देते हैं। चलिए अब ब्रह्मांड की गहराई से जूम इन करके आते हैं सीधे अपने प्लैनेट अर्थ पर, क्योंकि यहाँ भी एक ऐसा कमाल का स्टैटिस्टिकल पैटर्न है जो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में बना हुआ है। ये बात वाकई हैरान करने वाली है। पूरी दुनिया की आबादी को देखें तो मेल और फीमेल का रेशियो हमेशा, मतलब हमेशा, लगभग 50-50 रहा है। ये सिर्फ आज की बात नहीं, बल्कि पूरे इतिहास में ये बैलेंस बना हुआ है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय संयोग है। इसे ऐसे समझिए कि ये कितना कमाल का है। अगर कोई एक सिक्का 50 बार उछाले तो क्या लगता है, क्या 25 बार हेड्स और 25 बार टेल्स आएगा? लगभग नामुमकिन है। रिजल्ट्स हमेशा रैंडम होते हैं। लेकिन जब बात इंसानी जन्म की हो तो ये 50-50 का बैलेंस लगातार बना रहता है। सच में गजब है। तो एक तरफ तो नेचर का ये परफेक्ट बैलेंस है और दूसरी तरफ है हम इंसान, जिनके फैसले अक्सर ये बैलेंस बिगाड़ देते हैं। चलिए दो ऐसी ही चौंकाने वाली कहानियां देखते हैं जहां सिर्फ एक गलत फैसले का नतीजा बहुत भयानक हुआ। तो सवाल ये है कि एक छोटे से प्रोडक्ट की अदला बदली कैसे एक मेडिकल नाइटमेयर बन सकती है, और इसी से जुड़ा है गोरिल्ला ग्लू गर्ल का वो फेमस केस। ये कहानी सुनने में ही अजीब लगती है। हुआ ये कि टेस्का ब्राउन नाम की एक महिला ने गलती से हेयर स्प्रे की जगह इंडस्ट्रियल ग्लू इस्तेमाल कर लिया। लेकिन मामला तब और भी ज्यादा बिगड़ गया जब उसके बाल स्कैल्प के अंदर की तरफ उगने लगे। सोचिए, उसे बचाने के लिए सर्जन को 4 घंटे की सर्जरी करनी पड़ी। अच्छा, अब एक और अजीब फैसले की कहानी सुनते हैं। एक टीनेजर ने डिसाइड किया कि वो ये साबित करके रहेगा कि विटामिन्स और मिनरल्स ये सब बस एक फैंसी टर्म है और शरीर को तो बस एनर्जी चाहिए। इसलिए सालों तक उसने सिर्फ यही सब खाया। और इसका नतीजा ये हुआ कि विटामिन की इतनी भयानक कमी हुई कि उसकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। ये हमें बताता है कि न्यूट्रिशन कोई मजाक नहीं, बल्कि हमारी बेसिक जरूरत है। तो ये तो हो गई पर्सनल गलतियां, पर चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और अपने समाज के उन हिस्सों को देखते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। जासूस या डिटेक्टिव, ये शब्द सुनते ही फिल्में याद आती हैं, है ना? पर असलियत इससे बहुत अलग है। तो इंडिया में डिटेक्टिव बनने के 2 मेन रास्ते हैं। एक तो है सरकारी रास्ता, मतलब यूपीएससी और पुलिस के थ्रू, सीआईडी, रॉ जैसी एजेंसीज में। ये बहुत ही सीक्रेट काम है। और दूसरा रास्ता है प्राइवेट डिटेक्टिव का। इनकी डिमांड अमीरों में तो बढ़ रही है, लेकिन ये फील्ड काफी हद तक अनरेगुलेटेड और रिस्की है। अब आते हैं एक और छिपी हुई सामाजिक प्रॉब्लम पर, और इसकी शुरुआत इस एक लाइन से होती है। उन्हें पता भी नहीं कि वो सचमुच अपने शरीर पर जहर लगा रहे हैं। ये लाइन एक बहुत ही शॉकिंग वीडियो के बारे में है। ये जो तस्वीर है, ये दिल्ली की एक नदी की है। छठ पूजा का समय है और एक महिला नदी में जो जहरीला इंडस्ट्रियल झाग जमा है, उसे शैम्पू समझकर अपने बाल धो रही है।
ये एक इमेज बेसिक एजुकेशन और एनवायरमेंटल सेफ्टी की कितनी बड़ी कमी है सब बता देती है। तो चलिए अपने इस सफर के आखिर में अब बाहरी दुनिया से थोड़ा अंदर की ओर आते हैं और उसे एक चीज के बारे में बात करते हैं जिसकी तलाश हम सबको होती है, खुशी। ये लाइफ सेट वाला डायलॉग हम सब ने सुना है और शायद बोला भी है ना? कि बस क्लास 10 पास कर लो, लाइफ सेट है। फिर 12वीं, फिर एक अच्छी नौकरी, फिर प्रमोशन, और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन वो सेट लाइफ कभी नहीं आती। इस बारे में एक साधु की कही बात बहुत गहरी है। उन्होंने खुशी की तुलना एक बल्ब की रोशनी से की और हम इंसानों को उन पतंगों से जो उस रोशनी के चारों ओर मंडराते हैं। पतंगे रोशनी की तरफ खिंचे चले आते हैं, उसके चारों ओर उड़ते हैं, लेकिन वो कभी भी उस बल्ब के अंदर जाकर रोशनी को पकड़ नहीं सकते। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हम सब बस एक ऐसी रोशनी का पीछा कर रहे हैं जिसे कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता? एक एस्ट्रोनॉट के क्वारंटीन से लेकर इस खुशी की खोज तक, ये सारी कहानियां शायद यही बताती हैं कि हम हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। पर क्या हो अगर असल मजा उस रोशनी को पकड़ने में नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द उड़ने के सफर में ही हो?